जय हिंद दोस्तों, मैं राज सर आज फिर एक टॉपिक आप लोग के बीच लेकर। देखिए, कल हम आपको बतलाए थे एक्स ला भाग, लेकिन कल के एक्स ला भाग में एक मिस्टेक हो गया था। एक नंबर क्वेश्चन हम बनाए थे, उसका आंसर नहीं मिला था, गलत बन गया था। आज क्या करें, उसको सुधार करें। ऐसे हम पोस्ट कर दिया, आप वहाँ भी देख सकते हैं, लिंक भी डाला होगा। जो सा वीडियो होगा उसके नीचे हम एक क्वेश्चन बनाकर डाल दिए थे। जैसे हमको रात पता चला तुरंत नंबर डाल दिए। अभी एकदम हम बता देते कि बता दे कि आप देख लेंगे, बता ही देते हल्का, देखिए थोड़ा फास्ट बताएंगे क्योंकि मेरा टॉपिक अभी त्रिघात बहुपद है, जो एग्जाम में कभी कल उससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आई थिंक आपको नीड ही रहेगा कि आप सीख जाएंगे एक्स्ट्रा बात। एग्जाम उससे सब्जेक्टिव कम पूछा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव का 2 प्रश्न उठ जाता है। देखिए क्या बात सो, देखिए ऐसे वो ऐच्छिक का टॉपिक है 2.4 का ना। एसएफ बुक्स हम लिए, फोटो देखिए एसएफ बुक से हम फोटो लिए जहाँ से हम बतलाएंगे, ठीक है। आइए देखिए ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया वो वाला टॉपिक हुआ, देखिए थोड़ा सा, ठीक। तो कल के लिए तो हम सॉरी बोल दिए। अभी देखिए अब आगे चलते हैं प्रोसेस। ये आप क्या करना है, जीएस से हमको क्या पीएस में भाग लेते हैं, फास्ट में लेते हैं कि वो आगे भी मेरा आप क्लास का समय हो जाएगा, तो 15-20 मिनट में खत्म करना। ओके हो गया। क्या है आपको x³ - 3x²। अच्छा एक चीज़ बताया, हम आपको बोले कि एक चीज़ क्या बोले थे, इसको इससे भागना, पहले सोचना है, थिंक आउट ऑफ माइंड। सोचना है कि यहाँ पर हम कितना रखे जो ससुरा एकरा से गुना करे तो इतना पूर जाए, हाँ या नहीं। तो हम कल आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो वीडियो अभी देख रहे बाबू फिर से बात कर दे, वो कल वाला देखना, कहाँ हम गलती की है, क्या बेसिक बतला वो देख के तभी देखना। डायरेक्ट ही देखोगे तभी यहाँ से, और डायरेक्ट ये वीडियो देखना है तो इसके बाद से देखना, तो प्रोसेस से बतलाएं। देखिए तो यहाँ आप क्या रखेंगे, x तक दे तो x गुना हम इससे करेंगे, देखो पावर 2 और पावर 1 के तक 3 पूर जाएगा। लेकिन ससुरा एक बात और याद कर ली, ई जो जा रखा था ये रोज गुना करेगा कि नहीं, यहाँ कहता है -2x, हाँ या नहीं, कर दी। दोनों से गुना करने के बाद सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस कर दी। इसको हटा देते हैं, हो गया ये खत्म। अब क्या बचा, यही ना जी। देखिए इसी सब वजह से गलती होता है, ये जो गरी आ जाता है ना वो रुक जाता है इस वजह से। अब बतलाइए, हो गया। अच्छा 5x इन्हें क्या 2x, ये कितना जुट में करेंगे जी 7x, ओके। अब -3, सही है जी, क्लियर यहाँ तक। ये अब सर एक बात बताइए, जो सिंबल है जा यहाँ दे देंगे, दे दिए। आप कहता है यहाँ पर कितना रखिए जो इसको इससे गुना कर इतने पुर जाए। मेरे अंदाज से 3 रखेंगे तो 3 गुना, देखिए -3 गुना अगर x² करेंगे कितना है -3x², होगा कि नहीं। और जो हम यहाँ पर रख दिए वो गुना एक रोज करेगा तो इस एक रोज करेगा, हाँ या नहीं। ओके करते तो -3x²। अगर आप ई गुना इससे करेगा तो माइनस माइनस प्लस 6, तो अंक ऐसे रखेंगे जी, अंक के सामने ना नहीं लिखेगा, लिख दिए। अब सिंबल से माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ओके ये खत्म। इसको घटाएंगे कितना है 7x बच गया, और इसको जो माइनस है ना जोड़ माइनस 9, इससे साफ हो गया। हम फिर से एक बात बता देते, इसमें हम डीपली से बतलाए ना बाबू, हम इसमें आपको सिर्फ जो कल गलत किए तो वो सही कर दिए, बाकी आप चेक कर लें, ठीक है। कल ये आवाज आ फिर हम इन्हें उन्हें करवा दिए, ठीक क्लियर। आप अपना टॉपिक आइए, देखिए आप समझे त्रिघात वाला। आप तो इससे पहले वाला एक्स ला भाग तो बता दिए, जो गलती हुआ था तो बता देवे कि आप कैसे क्या बात है। आप समझते त्रिघात वाला। त्रिघात वाला किस प्रकार क्या प्रश्न पूछा जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार इसका व्यापक हुआ, क्या सूत्र, सारा चीज बताया जाएगा। देखिए इधर हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले इसको रिलीज करते, आइए जाते समझते हैं। यहाँ देखिए हम कुछ बात लिखते हैं, पहले कुछ एक्स्ट्रा बात लिखते हैं, पहले यहाँ हम लिखते हैं तरवाजा बतलाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं, तब ये जो क्वेश्चन है देखिए एसएफ बुक से लिया, एसएफ बुक का नाम आप सुने होंगे, ये सब बतलाएंगे, समझे। ये एग्जाम में रेयर केस में पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव का 2 पूछा जाता है। आप जान लीजिए एक्स्ट्रा, मतलब इससे सब्जेक्टिव कम पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन आप उससे सीख लीजिए, अच्छी वाली बात है, काम देगा। बाई चांस पूछ दे, ऐसे ऐच्छिक में इसलिए कम पूछा जाता है। मेन तो द्विघात वाला हो गया। आइए सीखते हैं। आइए इसका पहले कुछ एक्स्ट्रा बात समझ, इन्हें देखिए। इसका समझ त्रिघात, पहले टॉपिक क्या है, त्रिघात। त्रिघात घात बहुपद, बहुपद। जब देखिए ना बउआ, जब देखिए घात पावर 3 हो, 3 तो समझना त्रिघात है, और जब स्क्वायर हो तब समझना द्विघात। समझ गए, 3 हुआ क्या हुआ त्रिघात, 2 हुआ तो द्विघात, बस समझिए। अब सर यहाँ त्रिघात से हम कुछ पॉइंट लिखते जाते हैं। पहला बात, नंबर 1, इसका व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप, त्रिघात का व्यापक रूप। कोई अगर पूछे त्रिघात का व्यापक रूप, आसानी से आसानी से कुछ मत करना। पहले ax³ एक क्या करना, ABC पर A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, ABCD लग जाना, और x घटाते चल जाना। देखिए एक बात क्या होगा, B प्लस दे देखे सब में प्लस से, ठीक है। अब घटाएंगे x³ है जहाँ Q है, यहाँ घटाएंगे तो 2 हो गया। फिर B के बाद कौन सी C, फिर घटा दीजिए x, और फिर लास्ट में D, x खत्म हो गया ना।
ये हो गया व्यापक, ये 3 है, समझ रहे, फिर हम लिख देंगे अच्छा से, देखिए 3 लिख दें। ओके, इसको एक तरीका से और लिख सकते, और काम देखिए एक तरीका से और लिखते हैं, कैसे लिखें, कुछ नहीं, एक्स क्यू दे दीजिए और ए को ना भगवा दीजिए, भगवा सब को उतार दीजिए, पिछले का सब, बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा सी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। ओके, और जो ए है ना वो सबसे भाग दे दीजिए, लो भाग दो, इहो इसका व्यापक रूप हो गया। तो दो देखिए, चाहे पूछे त्रिघात बहुपद का व्यापक वो सही है, इहो सही, समझ गए बात। आइए जा समझते या कुछ और बात समझते, एक्स्ट्रा बात अब कुछ समझते, एक्स्ट्रा बात क्या समझते, इसको न बेटा पढ़ते अल्फा, क्या पढ़ते अल्फा, अल्फा पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं बीटा, क्या पढ़ते हैं बीटा, इसको कौन सी पढ़ते हैं गामा, क्या पढ़ते हैं गामा, क्या पढ़ते हैं गामा। हो गया, अब इससे कुछ संबंधित सूत्र लिखते हैं, ये मेरे साथ जवाब दे, ठीक। अगर कोई आपसे पूछे तो बतलाओ बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, देखिए अब भी आपको याद होगा, देखिए हम अभी तुरंत लिखेंगे, पता नहीं। अगर कोई आपसे पूछेगा है, देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये कैसे लिखे पता चला, हम बतला रहे हैं, रुकिए जस्ट लाइक, फिर एक बार बतलाएंगे। फिर चौथी बात, अगर कोई आपसे पूछे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब गुणनफल, ये गुणनफल हो गया। तो पहले चारों के एक बार, हम तीनों के एक बार फिर रिपीट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हो गया क्लियर, केवल ये होगा। अगर कोई इस पूछता है क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलता है, सो देखते हैं, फिर इसको एक बार लिख, कैसे इसका अथी लिखते हैं, क्या अल्फा इंटू बीटा और बीटा प्लस देखें बीटा इंटू गामा, फिर क्या लेंगे अल्फा इंटू क्या गामा, ओके, फिर अल्फा इंटू बीटा, ओके हो गया। तो देखिए या देखिए बी दीजिए या सी दीजिए या डी दीजिए, हो गया ना, सबके नीचे ए ए ए ए, छेड़खानी करिए, शुरुआत लास्ट में सिंबल चेंज कर दे माइनस, बस हो गया, वही काम ऐजा करते, देखिए ऐजा करता, आइए देखिए ये सब मिटा दे। अब देख कुछ बात नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे बी, यहाँ क्या लिखेंगे सी, यहाँ डी, और सबके नीचे ए और ए, सिंबल चेंज, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ शुरू या फर्स्ट में करेंगे, देखिए क्या योगफल में करेंगे माइनस और गुणनफल माइनस करेंगे, पहले समझ लीजिए, योगफल माइनस और गुणनफल माइनस, योगफल माइनस गुणनफल माइनस, योगफल माइनस और गुणनफल माइनस, और बीच लाख में छोड़ दो। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या पूछे गामा क्या होता है, तो बोलेंगे कौन सी माइनस बी बार ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो माइनस डी बार ए। इसी से अगर ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा तो एक दोनों से पूछेगा, ज़्यादा कर एक आध दोनों से, या तो व्यापक से या पूछा। आइए देखिए ये ऑब्जेक्टिव हम लिए हुए आपके लिए, ये लिए हुए, आइए देखिए यहाँ करा अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है, देखिए यही है ना, नहीं यही है ना, हाँ प्लस वाला तो नहीं होगा सर, तू नहीं होगा प्लस, तो माइनस होता है सर बोले थे, तो एक आते डाउट है, देखिए होता कौन, ये तो सी वाला नहीं होगा, नहीं होगा। आई हो गया। अब सर एक बात और समझते, ये समझ गए, ये समझ एक सूत्र होता है त्रिघात बहुपद, वो लिख दे, लिखे ऐजा समझ जाएगा ना, सूत्र किसका सूत्र, मेरा सूत्र है, त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र, समझिए मेरी बात ध्यान से, त्रिघात बहुपद का सूत्र। देखिए क्या लिखना आपको, सो देखिए पहले एक्स क्यूब त्रिघात में हो गया माइनस, यहाँ होता अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ तीनों को उतार दीजिए, ये लिखता है फिर इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया ना, क्यू था अब स्क्वायर जाए, फिर कौन जाएगा प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस कौन सी बीटा इंटू कौन सी गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सब क्या है, फिर कौन सी एक्स, सही है जी एकदम राइट है, ये वाला उतार दिए। अब फिर देखिए फिर कौन सी प्लस दी, आप कौन सी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बस हो गया सूत्र लिखा, ओके लिखा गया। क्यू है स्क्वायर मतलब स्क्वायर, क्यू है स्क्वायर है एक्स है, हो गया, तीनों को लिख दिए, क्लियर, इस सूत्र हो गया। सही सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक को जगह हम सूत्र का प्रयोग आपको एक जगह बतलाएंगे आपको, अब अगर सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना सूत्र का प्रयोग बनाए, देखिए हो गया, फार्मूला के बिना हो गया, ये हो गया, इसको पहले लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, लिख कर सीख कर तब आई जाए इन आई गया, देखिए आइया भैया ई पहले भैया हम एक चीज़ बतलाते, पहले एकरा नहीं छोड़ के पहले एकरा समझ ले, तब तक वो आसान लगेगा, तब आपको लगेगा हम बतलाना क्या चाहते थे, एकरा समझते प्लीज़। देखिए ना, देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक के एगो ई बतलाएंगे तो आप ई बन जाएगा, हम ई बतलाएंगे ना जी आप तो इहो बन जाएगा, और इहो बन जाएगा सब, एगो हम बतलाएंगे बाकी आप बनाएंगे, पक्का
क्लियर। आइए हम एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक हम क्या बतलाना चाहते हैं, 15 नंबर, एक नंबर बिना फार्मूला बिना अथी के जब भी आपको त्रिघात बहुपद कहीं ज्ञात करने और ज्ञात करने के बोले, एक रोम कहा त्रिघात बहुपद, ये अलग टॉपिक, ये अलग। त्रिघात बहुपद का पहले आपको दिख रहा है जी कि थोड़ा बड़ा कर दे, अच्छा रुकिए थोड़ा बड़ा कर दे, तो कहीं नहीं दिखता होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर दे। आप दिख रहा है जी, आप दिख रहा होगा सर। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, ये दोनों एक जैसा। देखिए मेरी बात पहले समझेंगे तो हम छुआ करेंगे। एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योगफल, देखिए योगफल दो क्या शून्यांकों के गुणनफल तथा इसके 3 शून्यांकों का गुणनफल नीचे दिया गया। देखिए मतलब योगफल और गुणनफल दिया गया, कह रहा है कौन सी, योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, दो गुणनफल जो होता है वो भी दिया हुआ, सब दिया नीचे। तो सब जब नीचे दिया, सबका जब मान दें तो कुछ मत करिए, खाली क्वेश्चन को आप लिखिए एक नंबर, कुछ करना ही नहीं आपको। 2,7 -7 -14 कुछ मत करिए। हे देखिए ना बहुत बड़ी आराम से लिखे, हो गया। छेड़खानी करना, क्या करना, छेड़खानी करना। ये इसमें देखो शून्यांक दिया है, तीनों को दिया है, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। इसमें नहीं कह रहा है योगफल गुणनफल दिया है, इसमें नहीं दिया है। जब नहीं कह रहा है तो उसको निकालना पड़ेगा। इसमें दिया है तो सिंपल छेड़खानी करता है, छेड़खानी विधि है, सॉल्व करें। छेड़खानी हम करेंगे अगवारा में, पिछवाड़ा हम करेंगे, अगवारा और पिछवाड़ा, अगवारा और पिछवाड़ा। छेड़खानी में क्या करेंगे, खाली सिंबल चेंज करेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। आइए ये प्लस में से लो माइनस कर देते। अब बोले सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो या माइनस होता है, इसलिए ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, इसलिए क्या करते हैं। इसलिए डायरेक्ट हम बता रहे आपको, आप समझना चाहते हैं डीपली तो वो बता सकते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। एक होता है कौन सी होता है, माइनस बी बाय ए होता है, इसलिए देखिएगा। और एक छेड़खानी कर दी, एक कुछ नहीं करना, वैसे कुछ छेड़खानी। इस ससुरा माइनस है प्लस में, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, अगर जो रहेगा अल्टरनेट कर देना। ये था प्लस तो माइनस का, ये माइनस था तो प्लस। ओके अब कुछ नहीं करना, आप फार्मूला लिखेंगे, लिखिए फार्मूला तो डायरेक्ट बना दीजिए, डायरेक्ट देखिए। डायरेक्ट क्या करिए, एक्स क्यू लिख दिए, लिख दिया एक्स क्यू। अब बाकी से पुट कर जाइए, एक्स क्यू के बाद क्या आता है, एक्स स्क्वायर है ना, तो बस ई लीजिए पहले एक्स स्क्वायर से, ये एक्स स्क्वायर से आता है, और बाद जाएगा वो एक्स वाला है। देखिए आराम से आराम से ना कि लिख दे व्यापक, आप नहीं करिए तो एक काम करिए, व्यापक वाला फार्मूला लिख दे, व्यापक वाला खाली ए छोड़ के आप दोनों व्यापक पूर्ण लिख सकते हैं। एक्स क्यू है प्लस, ठीक है, क्या था प्लस है, लिखिए प्लस को बी था और एक्स स्क्वायर था, और प्लस को सी था, एक्स था प्लस डी। ये मेरा तरीका अलग है, हम अपने हिसाब से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ए खाली मत देंगे, ए मत देंगे, आप डाउट पड़ जाएगा। आप नहीं हो लिखेंगे चलो डायरेक्ट बन जाएगा प्लस, इसका ई ले लेंगे पर जो शुरू में रहेगा वो है, देखिए माइनस आगे। ये आपको समझाने के लिए हम लिख दिए स्क्वायर तरीके है। अगर हम कोई छेड़खानी नहीं, जैसे रहेगा वैसे उतार दे है, ये छेड़खानी प्लस 14, बस यही कौन सी आंसर। मेरी बतवा समझ, ई बन गया, बस समझ, डायरेक्ट बन गया ना, 1 मिनट में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सब पूछता का दिन है, इसलिए ऐसे बता दिए, क्लियर। एक बार बता दिए, समझिए, कुछ नहीं कहा, छेड़खानी करेंगे, माइनस तो प्लस, प्लस एक है देखिए 14 बतलाते, ये आप बनाएंगे। हटा इसको, मिटाते देखिए, हम बतलाते हैं, इसको मिटाए, देखिए इसको मिटाए। 2 नंबर लेते क्वेश्चन, आइए कहता है 15 का 2 नंबर कहता है -4 1/2 1 - 1/3, यही ना जी, यही है, हो गया। आप छेड़खानी करेंगे, छेड़खानी कहाँ करेंगे, शुरुआत में और लास्ट में। छेड़खानी तब करेंगे जब अंत योगफल गुणनफल सब दिया होता, शुरुआत और लास्ट में छेड़खानी करेंगे। ई माइनस तो पहले सॉल्व करेंगे, ले सॉल्व लिख दिए, ई माइनस तो क्या लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस, लिख दिए प्लस। ओके एक छेड़खानी नहीं करेंगे, ई प्लस तो यहाँ, ई माइनस तो यहाँ प्लस, हो गया, कर दिए शुरू और लास्ट में। आप सर एक चीज़ बताओ, वही भी आपको वाला चीज़ आप लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस क्या लिखेंगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हो गया ना जी। अच्छा बट्टा हम तो आप बराबर 0 ले लीजिए, हम 2 हाथ में बतलाई थी बात, ले लीजिए, थोड़ा सा काम दे। देखिए अभी काम क्या देगा हल करना, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर, यही वन जो शुरुआत में बैठा दी, प्लस 1/2 एक्स और प्लस कौन 1/3 बराबर 0, हो गया। अब एलसीएम ले, देखिए यहाँ नहीं कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यहाँ नहीं कुछ 1, एलसीएम नहीं कितना होगा बाबू, आप ही बताइए कितना होगा, 6 ना, 6 ले ली, हो गया। इसको इससे भाग कितना 6x³ और प्लस इसको इससे भागने कितना बार 6 बार, और गुना करके कितना 24
तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस इसको दूसरे भाग में 3 बार में 3 गुना 1 करेंगे तो 3x, अब प्लस इसको इस भाग कितना हुआ 2 बार में तो 2, अब बराबर कौन सी 0 हो गया। इसको इस गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं, तो 6x³ प्लस 24x स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस कितना 2 गुना 0 गुना 6 तो कितना हुआ 6x³ प्लस 24x स्क्वायर, था इसको ऊपर कर दे, थोड़ा सा ऊपर कर दे, तो फिर से लिखते हैं 6³ प्लस 24x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 2 बराबर 0। यही आपको आंसर। देखिए 2 नंबर आप मिला लीजिए आंसर, कहीं कोई गलती होता आप फिर कमेंट करें, फिर तो बतलाएंगे सर मेरा काम है कि अगर कहीं गलती हो गया बाई चांस मिस्टेक हो गया तो बता देंगे फिर से। क्लियर, मिटा इसको, ये समझे कि नहीं समझे, उसी प्रकार से छेड़खानी करना लास्ट मिटा इसको। आइए इसको मिटाए, अब इसको मिटाते हैं सर, इसी विधि से एक रोज छेड़खानी विधि से बनाएंगे, एक रोज छेड़खानी, लेकिन अगर छेड़खानी ऐसे ना हुआ, ये बड़ी खतरनाक है। छेड़खानी का क्या कहते चाहिए दिमाग, तो देखिए हम छेड़खानी करेंगे बारे में, यह तो लॉजिक वाला बात है, एक छेड़खानी बड़ी खतरनाक है। हम 12 बतलाएंगे, 13 आप बनाएंगे, ठीक, बना के आपको कमेंट करना। देखिए सबसे पहले हम 1 का छेड़खानी करें, ई जो है ना बेटा ई अल्फा है, हम पहले क्वेश्चन लिख देते, आप देखते रहे नंबर 1 है, अब क्या है 1 है और 2 है और 3 है, ये जो शुरू में दिया ये अल्फा का मान दिया 1 दिया है, और जो ये दिया किसका मान दिया बीटा का मान दिया 2, ये किसका मान दिया गामा का मान दिया। ये याद करना, जब भी ऐसे कर दे तो सुनो तो ऐसे होता है। हाँ ये ससुरा किसका दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया, ये अल्फा इंटू बीटा ला दिया, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का मान दिया, ये दूसरा दिया, ये अलग है वो अलग है। आइए तो सबसे पहले इसको तीनों चीज निकालिए, इसको ना इस फॉर्म में लाएंगे, इसको इस फॉर्म लाएंगे, फिर छेड़खानी करेंगे, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म। हम देखिए फार्मूला नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, यानी कह रहा है कि रे बेटा तो अल्फा का मान 1 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो जोड़ दीजिए कितना हुआ 6। देखिए हम फिर वही करेंगे, हो गया जी, पहले मेरा बात समझे, हो गया 6। दूसरा काम करते, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस क्या हुआ गामा इंटू अल्फा, ओके हो गया ना। अब इसको लिखते 1 गुना कहता है बीटा का मान कहता है 2 गुना कर दी, फिर प्लस फिर कहता है बीटा का मान कहता है 2 गुना कहता है 3, हो गया। तो इसको साइड कर देते इसको थोड़ा छोटा कर देते काम देखा। आइए हो गया, आप बतलाइए कितना लेंगे। हाँ गामा 3 अल्फा 1, चलिए कर दे गुना। अच्छा इसको गुना करें 2 हुआ, इन्हें कितना 6 3 हुआ, तो 2 6 3 कितना होगा बउआ, ये हुआ 11, हाँ है ना 11, हो गया। फिर एक बार चीज करें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना लेंगे 1 गुना 2 गुना 3, सबका मान बैठा रहे बउआ, ऐसे अपना मन से नहीं करे, कितना 6 हुआ, बस आ गया। देखो इसको हम इस फॉर्म में ले आए, जब इसमें आप कितना इसका सो देखिए हम रियल सॉल्व करने के लिए भी देंगे है। देखिए इसका जो मेन पॉइंट आया जो सॉल्व करने देखा जाए, मेरा जो मेन पर्पस जो लाना था 6 आया, 11 आया और 6 आया। अब इसको छेड़खानी करें, क्या करें छेड़खानी, तो बताइए कौन चीज था, ये प्लस तो ये माइनस, 11 ये प्लस तो माइनस, हो गया। अब बैठाएं, क्या करेंगे बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे बैठा देते हैं। देखिए अब सर आपके मन में डाउट आएगा, सर आप तो बोले क्या बोले, सो देखिए x³ ओके प्लस bx प्लस क्या लिखेंगे ओ क्या है c है ना स्क्वायर ना हो cx प्लस d, ओके। अब बतलाइए ये तो ऐसे रह जाएगा जी, ये देखिए b के लिए बैठा दीजिए -6 x, हो गया ना, ऐसा कर देते हैं, सही है। अब सर ये बतलाइए ये प्लस तो प्लस कर दी, c का मान कितना है, c का मान आप क्या कर सकते हैं 11 d का मान कितना है कुछ नहीं, d से हो गया, बस यही कौन चाहिए आपका आंसर। नहीं d का मान हम बैठाए नहीं ना हो 6 नहीं 6, अरे भाई फिर गलत है। लेकिन सर आपके मन में एक और टूटी आता होगा, क्या पता है, ये आपका आंसर हो गया, क्या हुआ ये आपका रियल आंसर होगा, बात समझ आपका ये होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम आपको एक चीज़ बतला रहे हैं, ये आपका हो गया रियल आंसर हो गया, क्लियर। लेकिन आप ये जो माइनस से अगर आप त्रिघात बहुपद पर बैठाते हैं, त्रिघात बहुपद पर, देखिए एक चीज़ और बताओ, समझ के इस प्रकार का आप जा लीजिए, ओके क्लियर।
ये समझे कि नहीं समझे, पूरा बात समझे, इसी प्रकार आप बना सकते हैं। समझ मेरी बात है। और वीडियो अच्छा लगा ना बउआ, ये बता दिए ना, पूरा खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, बनाएंगे, समझे। करने गया। अरे भाई करने गया। ये पूरा क्वेश्चन आप बनाएंगे, से बना के देखेंगे कैसे क्या बनता है, समझे। और बना के देखेंगे कैसा लगता है, बोलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक करेंगे, कुछ शब्दों में कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।